जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय उनके लिए स्पेशल है जो कि ग्रहों के चक्कर में है, जो कि देवताओं के चक्कर में है, यानी कि इनके चक्कर में आके जो काफी धन समय नष्ट कर देते हैं और मानसिक परेशानी, जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपके शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, साढ़े साती है, तो आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर गीता में अगर हम बात करें, श्रीमद् भगवद गीता में अगर हम बात करें, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी ग्रहों का जिक्र नहीं किया है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में जो संवाद हुआ है उसके अंदर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान ने, परमात्मा ने सब तरीके का रास्ता, मार्ग सुलभ किया है। आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं और परमपिता परमेश्वर के भाव से उन्होंने सबसे ऊपर खुद को रखा है, ना कि ग्रहों को रखा है। और देवी देवताओं के बारे में जो बताया है, पितरों के बारे में जो बताया है, इनकी सेवा आराधना अवश्य करनी चाहिए। नित्य कर्म में इनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन इनसे ऊपर भी जो चीज है वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का, और उससे भी उन्होंने ऊपर खुद का लोक बताया है। अर्थात वहां जाने के बाद में जन्म मरण से व्यक्ति तर जाता है, वापस जन्म मरण उसका नहीं होता। तो इन सब चीजों को उन्होंने अनित्य, अर्थात ये नाश होता है, जन्म होता है, ये बताया है। तो इन चक्रों में ना पड़े तो क्या करना चाहिए? अपनी मानसिकता को मजबूत रखिए, कर्मी बनिए। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा स्वरूप में भगवान शिव हो या मां दुर्गा हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, प्रभु श्री राम हो, जो भी आपके आराध्य हो, इष्ट देव हो, कुल देव हो, उनकी शरण में रहिएगा और एकाग्र होकर उनकी भक्ति कीजिए। जब आप एक की भक्ति करते हैं तो परमपिता परमेश्वर आपके सभी कार्य सुलभ कर देता है। देखिए, सुख और दुख समझने की चीजें होती हैं। सुख और दुख का जब आप ज्ञान से, बुद्धि से, भगवान ने बुद्धि को सबसे ऊपर रखा और बुद्धि से भी ऊपर जीवात्मा की आत्मा को रखा है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा ना सोचे, गलत चक्रों में ना पड़े। और ग्रह के जो है, अब हम जो बात करते हैं वो विशेष रूप से शनिदेव से संबंधित है। शनिदेव कर्मफल के दाता हैं, कर्मों के दाता हैं। दसम भाव पूर्ण रूप से इनके आधिपत्य में आता है, जो कि हमारे पिता का भी भाव है। केंद्रों में चतुर्थ भाव जो है, केंद्रों में जो चौथा नंबर है वो इनका ही है, दसम भाव। तो केंद्रों से हमारी प्रसिद्धि का भी पता चलता है। ससुराल पक्ष से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसके लिए भी शनि भागीदार होते हैं। शनि न्यायपति हैं, भगवान ने इनको न्याय के कार्य दिया है। तो ये अपनी भी राशियों को नहीं छोड़ते, ये देवी देवताओं किसी को भी नहीं छोड़ते, ये अपना कार्य करते हैं। तो आप भी अपना कर्म अगर सही तरीके से करेंगे, मन से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, तो ये आपको शुभ फल जरूर देंगे। तो शनि और राहु से संबंधित व्यथाओं को नष्ट कीजिए, भ्रमित मत होइए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और किसी भी परमात्मा के जो स्वरूप है, जिसको भी आप पूजते हैं, उसकी शरण में रहिएगा। आपको शीघ्र और शुभ फल शीघ्र मिलेगा। बाकी आप यदि किस्मत पर भरोसा करेंगे तो किस्मत इंसान खुद बनाता है अपनी, तो इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। गीता को पढ़ें, भगवान ने जो कहा है वो समझें, शास्त्रों का अध्ययन करें। इससे आपका ज्ञान विकसित होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, और बुद्धि सही दिशा में जाएगी तो आपकी आत्मा का बंधन कटेगा, मोह हटेगा, और आत्मा जब स्वच्छ हो जाती है, अच्छे विचार आने लगते हैं, तो एकाएक आपका कार्य भी सफल हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, ग्रहों के चक्कर में ज्यादा ना फंसे और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो एक बार जरूर करवाएं।
हर चीज का समाधान होता है। ग्रह सिर्फ, हम ज्योतिष लोग जो भी हैं पढ़ते हैं, तो ग्रह तो सिर्फ माध्यम बनते हैं आपके जीवन के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री राधे।